गुड मॉर्निंग। महान्यायवादी का पद हमने देखा कि भारत का एक महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इसमें एक और पदाधिकारी लेंगे हम। भारत संघ का एक और महत्वपूर्ण पद होता है या महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है जिसका नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात अंग्रेजी में इसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में इसको CAG केग कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी के बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद के प्रावधानों की अगर हम बात करें तो संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है, 148 में किया गया है। वैसे अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पद का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इसकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, लेकिन 6 साल से पहले भी यदि ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो इसको पद से हटना पड़ता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है या संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से वेतन देने का मतलब है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर है। केंद्र सरकार इसके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन इसके पद पर रहते हुए नहीं कर सकती। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका कार्य क्या होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा किए जाने वाले खर्चों के लोक लेखाओं का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा जितना भी सरकारी पैसा खर्च किया जाता है, धन खर्च किया जाता है, उस खर्च किए गए धन के लोक लेखाओं या लेखा जोखाओं का परीक्षण करता है और इनके लेखा जोखाओं का परीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है तथा लोकसभा में से वो रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जाती है और लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसी तरह से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा जो पैसे खर्च होते हैं उनके लोक लेखाओं का परीक्षण भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। और राज्य सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों के जो लोक लेखाओं का परीक्षण किया जाता है उसकी भी रिपोर्ट तैयार करता है। ये उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा अगर लोक लेखाओं के परीक्षण में कहीं अनियमितता मिलती है, भ्रष्टाचार मिलता है, गबन मिलता है, तो इस स्थिति में लोकसभा एवं विधानसभा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करने का आदेश या निर्देश दे सकते हैं और दंड देने का प्रावधान भी कर सकते हैं या दंड देने की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री राजीव महर्षि हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री राजीव महर्षि हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने के लिए आर्थिक
मामलों, आर्थिक एवं वित्तीय मामलों का गहरा अनुभव होना चाहिए, अर्थात ऐसा व्यक्ति हो जो लंबे समय तक वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का अनुभव रखता हो, उसी को नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया जा सकता है। तो ये जानकारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।